हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल भगवान GIC कोरदार। आज हम कक्षा 10 इंग्लिश के 2026 के पेपर के लिए सेक्शन C ग्रामर के पोर्शन को हल करेंगे। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 सेक्शन C ग्रामर का पोर्शन है ये। पहला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। 4 क्वेश्चन है, आधा आधा अंक के हैं ये, कुल 2 अंक मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये लिखा हुआ है गैप, यहाँ पर ये गैप है। आउटसाइड इज एसेंशियल फॉर किड्स, ये ब्रैकेट में है। इसको आपने उचित नॉन फाइनाइट्स के रूप में लिखना है। जैसे इसमें आंसर में लिखा गया है प्लेइंग आउटसाइड इज एसेंशियल फॉर किड्स, अर्थात बाहर खेलना बच्चों के लिए आवश्यक है। ये नॉन फाइनाइट्स क्या होता है? नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत जिरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे टाइप ए में है जिरेंड, उसमें वर्ब पे ING लगाया जाता है और यह नाउन की तरह काम करता है। जब वर्ब नाउन की तरह काम करे तो उसे जिरेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेइंग आउटसाइड इज एसेंशियल फॉर किड्स होगा। दूसरा देखिए, शी इज टू ओल्ड फॉर अस, वर्क है। यहाँ पर क्या आएगा? आंसर है शी इज टू ओल्ड टू वर्क। वर्क के आगे टू लग गया तो टू वर्क, ये है 2 प्लस वर्ब, इन्फिनेटिव है ये। इसमें शी इज टू ओल्ड टू वर्क फॉर अस, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव, 2 प्लस वर्ब। अगला देखिए, व्हाट वुड यू कॉफ़ी आर टी प्रीफर। यहाँ आंसर व्हाट वुड यू प्रीफर, कॉफ़ी और टी। व्हाट वुड यू प्रीफर, कॉफ़ी और टी। इसमें इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इसमें विदाउट टू वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये मॉडल वर्ब्स के बाद प्रयोग किए जाते हैं। व्हाट वुड यू प्रीफर, कॉफ़ी और टी। तो वुड क्या है? मॉडल वर्ब्स के रूप में काम कर रहा है। पार्टिसिपल वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। द हाउस होल्ड वर्क, शी वेंट आउट फॉर शॉपिंग। ये फिनिश है। इस फिनिश, ये जो वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, लेकिन उससे पहले हैविंग लगाना है। तो हैविंग फिनिश्ड द हाउस होल्ड वर्क, शी वेंट आउट फॉर शॉपिंग। घर का काम खत्म करने के बाद वह शॉपिंग के लिए चली गई। अगला देखिए, combine the following pairs of sentences using sentence connectors given in the brackets. जैसे she did not like the food, she ate it. इसमें 2 सेंटेंस हैं, she did not like the food और she ate it। इसमें क्या होगा? आंसर she did not like the food, कॉमा लगा दिया और येट का प्रयोग किया, येट शी एट इट। यहाँ पर क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर है ना, उसे खाना पसंद नहीं आया और उसने खाना खा लिया। जब पसंद नहीं आ गया तो खाना नहीं खाएगा आदमी। तो ये विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। इसलिए उसे खाना पसंद नहीं आया फिर भी उसने उसे खा लिया, तो इसमें येट का प्रयोग किया जाता है इस तरह के वाक्यों में। अगला देखिए, दिस इज द बॉय आई गेव हिम ए रुपी। कनेक्टर के रूप में यहाँ पर हो जाएगा दिस इज द बॉय हुम आई गेव ए रुपी, अर्थात यह वही लड़का है जिसे मैंने 1 रुपया दिया। यहाँ पर हुम, इस तरह से हुम जोड़कर सेंटेंस बनाना है। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। वेयर हैज शी पुट अप हर पर्स, कैन यू टेल मी। बिगिन विथ कैन यू से शुरू करना है, तो इसको शुरू कैसे करेंगे? कैन यू टेल मी वेयर शी हैज पुट अप हर पर्स। अगला है इज
इट द टाइम फॉर एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। आस्क द टीचर, बिगिन विथ आस्क द से शुरू करना है इसको। तो आस्क द टीचर, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है अगला, उसको जोड़ने के लिए वेदर का प्रयोग करना है, WETHER, वेदर, या इफ़ का प्रयोग, IF, इफ़ का प्रयोग करना है। तो आस्क द टीचर इफ़ इट इज़ द टाइम फॉर एग्जामिनेशन टू स्टार्ट, मैंने शिक्षक से पूछो कि क्या परीक्षा शुरू होने का समय हो गया। इस तरह से इसको हल करना है। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। लास्ट ईयर सालू सेलिब्रेट, इसको यहाँ पर किस तरह से लिखना है, ये आएगा हर 15th बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प एंड, फिर इनवाइट का क्या लिखोगे यहाँ पर, मी टू व्हेन आई रीच को किस तरह से लिखोगे यहाँ पर, देयर शी हैड कट द केक, शी टोल्ड मी दैट शी मिस्ड मी ए लॉट। आंसर कैसा है, लास्ट ईयर सालू सेलिब्रेटेड, ये पास्ट टेंस वाली बात है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। लास्ट ईयर सालू सेलिब्रेटेड हर 15th बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प एंड, इनवाइट का इनवाइटेड हो गया, मी टू। व्हेन आई रीच्ड देयर शी हैड कट द केक, यहाँ पर रीच का क्या होगा, उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड का प्रयोग किया गया है। शी टोल्ड मी दैट शी मिस्ड मी ए लॉट। इस तरह से इसको हल करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स का प्रयोग करना है। पैसेंजर्स क्रॉस द रोड बाय द फुट ब्रिज, जैसे इसका आंसर है पैसेंजर्स शुड क्रॉस द रोड बाय द फुट ब्रिज, अर्थात यात्रियों को सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर भी हिंदी में चाहिए वाला होता है उसमें शुड या वुड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मॉडल्स शुड का प्रयोग किया गया है। दूसरा है यू ओपन ए लेटर दैट इज नॉट एड्रेस्ड टू यू, यहाँ पर यू मस्ट नॉट ओपन ए लेटर दैट इज नॉट एड्रेस्ड टू यू, यहाँ मॉडल्स का प्रयोग किया गया है। इसका हिंदी अर्थ है जो पत्र तुम्हारे नाम का न हो उसे तुम्हें नहीं खोलना चाहिए। तो जो पत्र आपके नाम के लिए नहीं आ रखा है, भूल से आपके पास आ गया तो उसको खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए ना। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोहिबिशन, निषेध का प्रयोग किया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मस्ट नोट का प्रयोग करना है। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्सों को आपने अरेंज करना है और एक सार्थक सेंटेंस बनाना है। अंग्रेजी में जब भी स्ट्रक्चर होता है वाक्य का कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और तब टाइम, इस तरह से हो। तो देखना है सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी कर्ता, करने वाला कौन है, ये माही प्रश्न है एक, तो माही होगा कर्ता। उसके बाद वर्ब, क्रिया कौन है, डिसाइड क्रिया है, डिसाइडेड, और टू हेल्प हिज ब्रदर, इस तरह से माही डिसाइडेड टू हेल्प हिज ब्रदर, इस तरह से आपने लिखना है। जैसे सी ड्राउनिंग सेव्ड बॉय ए लास्ट ईयर, इस तरह से लिखे गए हैं। इसको भी आपने सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट कौन है, सी। ये ड्राउनिंग क्या है, जिरंड है, और सेव्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी सेव्ड ए ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए बच्चे को बचाया किसने, लास्ट ईयर, पिछले साल। सी सेव्ड ड्राउनिंग बॉय लास्ट ईयर, उसने डूबते हुए बच्चों को बचाया पिछले साल में। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। द डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग द पेशेंट, तो डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेशेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिख देना है। द पेशेंट इज, जब ये
आईएनजी फॉर्म में होगा तो उस पर बीइंग लगा देते हैं। पेशेंट के अनुसार ये सहायक क्रिया एक्जुलेट वर्ब आएगी, सिंगुलर में है तो इज आएगा, आर की जगह इज हो जाएगा और आईएनजी की जगह बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ऑपरेट की, ऑपरेटेड। तो द पेशेंट इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन बाय द डॉक्टर्स। अगला, आई विल कंप्लीट दिस वर्क फॉर यू। तो यहाँ पर दिस वर्क है ऑब्जेक्ट, तो दिस वर्क विल है, फ्यूचर टेंस है, इस पे बी लग जाता है, विल बी, दिस वर्क विल बी, और कंप्लीट का वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने में, ठीक है। तो दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड फॉर यू बाय मी, और इसमें बाय प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट से पहले उसको ऑब्जेक्ट में बनाने। इस तरह से आपने ये ग्रामर के पोर्शन की तैयारी करनी है।